प्रश्न आ रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। हम कलयुग के लोग उसका कैसे लाभ उठाएं? ये क्या होता है कुंभ महाकुंभ? कैसे हम गृहस्थ के लोग इसका लाभ उठाएं? आइए हम जानते हैं और समझते हैं कुंभ महाकुंभ की पूरी कहानी। In the Prayagraj, the Mahakumbh Mela is running is the biggest spiritual, world largest people gathering. तो आई एम गेटिंग द रिसर्व व्हाट इज कुंभ, व्हाट इज महाकुंभ। अब जैसे कंचन ने ही हमसे पूछ लिया, कंचन जी आप हैं क्या? आप हमें बताइए महाकुंभ मेले से आप क्या समझते हैं? कंचन जी अनम्यूट करें। हाँ, क्या गुरुजी, समझते मेरा हैं तो ये महाकुंभ? मेरा तो ये है कि वहां पे जाकर जो त्रिवेणी, जो तीन जो क्या बोलते हैं, गंगा, सरस्वती और जमुना, वहां पे जाके नहाने का, और मतलब जो भी अपने पाप है वो धुल धुल मतलब धुल जाते हैं। ये आपको किसने बताया? ये मैं पढ़ रही थी गुरुजी। कौन ऐसे सी किताब में, मैसेजेस। आपने कौन से ग्रंथ में पढ़ा ये? ऐसे गुरुजी, ऐसे आ रहे थे, क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाए आपको कि ये होता है, हम वो पढ़कर अपना मन बना लेंगे। क्या आपने वो पढ़ने के बाद सत्यता जाहिर जानने की कोशिश की? नहीं। सामान्यतः हमारा सबसे बड़ा कि व्हाट्सएप पे कोई कुछ भी बना के दे दे। हम लोग गंगा जमुना सरस्वती की जगह गंगा जमुना नर्मदा भी होती तो हम नर्मदा बोल देते। हम सत्य तक नहीं जाते। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हम कैसे जाने। देखिए, कुंभ यानी मतलब होता है कलश। कलश में। कलश, कलश यानी एक पात्र, घड़ा। इसका कुंभ का कनेक्शन सीधा है सतयुग से। सतयुग में जब अमृत मंथन हुआ था तो जो एक तरफ देवता थे, आपने पिक्चर देखा होगा, एक तरफ असुर थे। देवताओं का लोक अलग था, असुरों का लोक अलग था। दोनों वो नागों का बनाकर खींच रहे थे, समुद्र मंथन कर रहे थे। उसमें से एक कलश निकला जिसमें अमृत था। तो ये देवताओं और असुरों की खींचतान में वह अमृत 12 जगह गिरा। 8 जगह तो ब्रह्मांड में ही, और 4 जगह हमारी धरती पर, जिसमें से एक है प्रयागराज, एक है हरिद्वार, एक है उज्जैन और एक है नासिक। वह अमृत गिरा। वह युद्ध अमृत मंथन का 12 दिन 12 रात तक चला। आज वह सतयुग में हुआ अमृत मंथन। आज हम कलयुग में कल्पना करके बैठे हैं कि वहां पर उस दौरान अमृत आता है, गिरेगा, हमारे पाप धुल जाएंगे। यहां पर हम स्वार्थी हैं पूरे, कि कुछ हमारा हित होगा तब हम स्नान करने जाएंगे, जैसा कंचन जी ने बोला। मतलब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपने पाप किए हैं, मेरे पाप पुण्य हो जाए, इसका मतलब यू आर एक्सेप्टिंग दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग। तो यह एक्सेप्ट करना ही एक प्रकार का कुंभ स्नान है। अब थोड़ा और गहरी में जाता हूं। प्रयागराज में क्यों चल रहा है? क्योंकि प्रयागराज में भी अमृत के कुछ बूंदें गिरी थी सतयुग की। और प्रयागराज पे 3 नदी का संगम है। वो 3 नदी का त्रिवेणी बोलते हैं, उस पर भराया। अब इसको महाकुंभ क्यों बोल रहे हैं? महाकुंभ इसलिए बोल रहे हैं कि 12 वर्ष का 12वें साल आया है ये। तो वो 12 × 12 144 साल का महाकुंभ हो गया। अब आप कुंभ मेला आज के जीवन में हम इसको कैसे लें? मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी हम ध्यान करेंगे। कल मौनी अमावस्या पे शाही स्नान था साधु संतों का। वह 1 बजे भगदड़ के कारण न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, न जाने कितने घायल हो गए। पूछो उनके परिवार वालों से क्या गुजर रही होगी। वो दोष
कुंभ को तो नहीं दे सकते दोष, वो राजनीतिक पार्टी को देने लगेंगे। अरे आप अपनी सुरक्षा करके जाना चाहिए, इतनी भीड़ में महिलाएं पहुंच रही हैं। अरे आप गृहस्थ के लोग हैं माय डियर। ये कुंभ मेला, अमृत मंथन जो हुआ था, ये आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष महत्व रखाता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, आज नवरात्रि चालू हुई है, उसका नाम है गुप्त नवरात्रि। हम नवरात्रि मनाते हैं क्या, ये वाली? नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। 4 नवरात्रि आती हैं, 2 नवरात्रि गुप्त होती है, 2 नवरात्रि हम लोग मनाते हैं, जिसको हम चैत की और दशहरे के बाद वाली। ऐसे ही कुछ आध्यात्मिक जो होते हैं मेले, ये साधु संतों के लिए विशेष रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ बराता जब है, जब गुरु ग्रह, गुरु देवताओं का गुरु, और वह देव असुरों के गुरु शुक्र की राशि में जाता है। तो अमृत मंथन अभी भी चल रहा है। हमारे गुरुदेव गए हुए हैं असुरों के लोक में। तो गुरु संकट में ना हो, तो आध्यात्म से जुड़े हुए सभी लोग मिलकर स्नान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये इसका विश्व का कल्याण हो। क्योंकि गुरु से जुड़ा है गुरुत्वाकर्षण धरती का। तो धरती पर कोई विपत्ति ना आए, इस विश्व पर नहीं हो। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यह कोई धर्म में नहीं बोला जाता। गौ माता की जो क्यों, ये लॉजिक है इसके पीछे, गो को क्यों, इसके ऊपर विज्ञान है। तो ये ग्रहों की नकारात्मकता को मारने के लिए ये साधु संत जाते हैं, अस्थाई निवास बनाते हैं, जिसको हम कल्पवास बोलते हैं। सूर्योदय के पहले उठते हैं और अपना काम। वो बेचारे 12 साल में एक बार जाते हैं, लेकिन हम गृहस्थ के लोगों के कारण उनको अपना शाही स्नान रद्द करना पड़ा, मौनी अमावस्या का। मुझे कहने में कोई शंका नहीं कि ये कलयुग का ये साल बड़ा खतरनाक रहेगा, 2025। महाकुंभ के अंदर एक शाही स्नान जो साधु संतों के लिए था, उसको रद्द करना पड़ा। किसके लिए? गृहस्थ के लिए। अब आप समझिए, स्नान जो देवताओं का स्नान होता है, क्योंकि जब समय रखा तो ब्रह्मा जी के पास असुर लोग पहुंच गए। ये शास्त्र में लिखा है कि हमारा समय, तो उन्होंने कहा भैया आपका समय सूर्यास्त के 1 घंटे बाद और सूर्योदय के 3-2 घंटे पहले, मतलब 1 बजे, ये देवताओं का, असुरों का स्नान का समय होता है। तो जो तांत्रिक क्रियाएं वगैरह करते हैं, वह रात्रि को वहां कुंभ मेले में स्नान करते हैं। और रात्रि को ही शैतानिक क्रिया वाले, जो तांत्रिक तामसिक वाले हैं, ये रात को ही स्नान करते हैं, ये सुबह नहीं करते। लेकिन वहां पर रात को हम लोग पहुंच गए, गृहस्थ के लोग 1 बजे, उन शैतानों के बीच, उस असुरी ऊर्जा में, तो अनर्थ होना है ना। ऐसा क्या लालच था जाने का? अब ये बोल रही है, क्या कहाँ लिखा है ऐसा? मुझे बता दीजिए कोई पुस्तक में कि महाकुंभ मेले में जाकर इंसान की सब इच्छाएं पूरी हो जाती है, पाप धुल जाते। अरे पाप तो आपके कर्मों से हैं। अगर आपको मालूम था तो जब पानी से, ये तो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में क्या होगा? जाएंगे तो सोल के साथ। स्थूल शरीर को कितना भी अच्छा कर लो, फर्क पड़ेगा? ये तो आप लोगों को एक लालच दिया गया कि आप भी आकर एक स्नान करें, एक प्रलोभन दिया गया। मैं नहीं मानता कि वहां महाकुंभ स्नान करने के बाद, 7 मर्डर करने के बाद तो आदमी पुण्य होके आएगा, नहीं। एक नदी में स्नान करने के लिए प्रलोभन दिया गया कि आप जाओगे गंगा। ऐसा नहीं कि महाकुंभ में ही जाओगे, कोई भी पवित्र गंगा में जाओ तो पाप धुल जाता, बोलते ना। गंगा नदी में जाओगे तो बहता हुआ पानी है, तो आप जो भी विचार करोगे, भगवान मेरे से गलती हो गई, ये भगवान ये हो गया, वो सब गलतियां, पानी में डुबकी लगाओगे, वैसे ही पानी बह जाता है, वो दूर निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन पाप करे क्या क्या, ये तो बोलो। खड़े होके जल के अंदर हाथ जोड़ के, जब भी कभी स्नान करने जाओ गंगा या कोई तीर्थ, खड़े होके प्रणाम करो। कोई गलती हो गई हो मेरे से, जान करके भूल गए, भगवान मुझको माफ करना है, गंगा मैया मेरी गलतियों को स्वीकार करो।
गलतियां समर्पण करो, तब गंगा मैया पानी के साथ ले जाएगी दूर उसको। आप तो एकदम ठाठ बाट से पहुंच जाते हो दर्शन करने, डुबकी लगा ली, माँ के नाम की लगा ली, पिता के नाम की लगा ली, बस मेरे माँ बाप के पाप पुण्य धुल गए। कितना बेवकूफ बनाते हैं हम अपने आप को। सनातन धर्म की एक एक प्रथा वैज्ञानिक है। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले, कंचन जी आपको बोल रहा हूं, आप पढ़ो, उसकी सत्यता जानो। व्हाट्सएप का मैंने कौन से ग्रंथ में लिखा है, और मेरा दावा है आज की तारीख में, स्कंद पुराण के अलावा पवित्र नदियों में नहाने से आपके पाप धुलते हैं, ये जिक्र है। कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि महाकुंभ मेले में जाने से, कुंभ मेले में स्नान करने से ऐसा होता है? कहीं नहीं लिखा। बस वो बिल्ली बंदी आ रही है, प्रथा चली आ रही है, हम भी ढो जा रहे हैं। तो माय डियर, कर्म स्नान आपका बड़ा है उस कुंभ स्नान से। रिमेंबर, डोंट फॉरगेट अगेन, कर्म स्नान बहुत बड़ा है कुंभ स्नान से। कुंभ स्नान तो आप अपनी गलतियां सरेंडर करने जाते हो वहां पे। क्लियर? तो आज आप समझे महाकुंभ, कुंभ, ये कुंभ ये सब अब अगले 3 साल बाद 28 में उज्जैन में भराएगा। उस वक्त गुरु सिंह राशि में आएगा। सिंहस्थ में ग्रस्त के लोग जा सकते हैं, लेकिन जय असुरी काम सिंहस्थ में नहीं होता। सिंहस्थ में तो गुरु राजा के, सूर के घर में आता है, तो बढ़िया प्राकृतिक शासन ही सभी अच्छा होता है। 25 ये कुंभ में भी आपको जाइए, जाने को नहीं, लेकिन इतनी अपेक्षा लेकर मत जाइए। और सहजता ये साधु संतों के लिए छोड़ के जाइए। जिस समय उनको क्या, वो अपना घर बार छोड़ के गए हैं, आप उनकी देखा देखी भीड़ चाल क्यों कर रहे हो? अपने कर्म स्नान पे ज्यादा ध्यान दो बजाय कुंभ स्नान के। ये मेरे वर्ड याद रखना। बोल दिया जया ने, कंचन ने, कि जाऊंगी कुंभ स्नान। आपकी भावना अच्छी है, क्योंकि भीड़ चाल दिख रही है, सभी लोग जा रहे हैं। अभी बताऊं आपको, मैं कल वीडियो डाली थी, आपने देखा हो तो, मैं सुनी होगी आप में से, कि कुंभ स्नान जाने वालों के मुझे 8 कम से कम टिकट कैंसिल हुए, मेरे पास आए। बोले गुरुजी आपके कारण हम जा नहीं रहे। मैंने कहा मेरे को आप माध्यम बनाओ, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो, पढ़ो। मेरा मानना है इतने लोग ही नहीं गए, वो कहीं जाते हैं फिर मगजमारी। एक तो कारण मैं तो नहीं था, एक कारण डर था। घर वाले बच्चों ने मना कर दिया, भगदड़ मची, वहां बना, एक तो वो कर दिया। वो गुरु जी का वीडियो पढ़ा तो गुरु जी को बोल दिया यार आपके कारण हुआ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी इच्छा से बुक कराया था, उनकी इच्छा से कैंसिल कराया। लेकिन मैंने आम इंसान को चेताया कि आप आपके लालच के कारण, वो तो लालच नहीं है उनको कुछ भी। साधु सन्यासी को क्या लालच? लालच हम में है कि पाप धुल जाएंगे, और वो तो उनका अध्यात्म को समर्पित कर दिया, उनका अंग है वो। क्लियर? एवरीबडी क्लियर? नाउ आई थिंक एनीबडी, किसी को महाकुंभ से संबंधित कोई प्रश्न हो, मुझे नीचे डाल दे या मुझको आप व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन एक बात आप ध्यान के रखें, आप लोगों को यह जानना है, पहली बात जानकर कोई चीज को माने। ओके, आज के सेशन में इतना ही। अगर आप जुड़ना चाहते हैं सही, तो रोज आ, 8:30 से 9:30 शाम को जूम ID 9826070286 पर हम मिलते हैं। आप लोगों का भी हमारे इस परिवार में, डिवाइन एस्ट्रोइंग परिवार में स्वागत है। नमस्कार।